हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज रे क्लास रे तुमरो हिंदी कलिका बहिरो चैप्टर 7 जाना होछि कवि यदुमणि जाको हम ओडिया रे कवि यदुमणि बोली कहिबा। तो पिला माने पूर्व पार्ट रे एही पाठडो का हम संपूर्ण रूपे पढ दैछे। एही वीडियो रे एहार जो क्वेश्चन आंसर बा प्रश्न उत्तर ताको हम डिस्कस करबा। ठीक अछि तो चलो अधिक देरी करबानी आरंभ करबा आज रे क्लास को। तो प्रथम सेक्शन अछि पिला माने बातचीत के लिए। देखो एक नंबर क्वेश्चन देला नयागढ़ और खंडपड़ा के राजाओं का नाम क्या था। तो नयागढ़ राज्य राजा एवं खंडपड़ा राज्य राजा नाम कौन थिला। देखो पिले तो आंसर लिखिबा जे नयागढ़ के राजा का नाम विनायक सिंह मांधाता एवं खंडपड़ा राज्य राजा नाम बा खंडपड़ा के राजा का नाम नृसिंह मर्दराज भ्रमरवर राय था। ठीक है पिला माने चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वे पहाड़ की तलहटी से होकर क्यों जा रहे थे। ये जो नयागढ़ राजा और खंडपड़ा राजा दियन जाक पहाड़र तलहटी अर्थ होची पाददेश। तो पहाड़र पाददेश देकी से माने काहे जाउतले। तो उत्तर हो पिला माने वे अर्थात से दिजन वे अर्थ होची से दिजन राजगीर पहाड़ की तलहटी में आयोजित वनभोज में शामिल होने जा रहे थे। ये दियन जाक राजा राजगिरी पहाड़र पाददेश रे गोटे वनभोजी गोटे आयोजित होइतिला। तो सेतिर शामिल हेबा पे माने जाउतले। 3 नंबर क्वेश्चन किसने खंडपड़ा के राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। अच्छा किए खंडपड़ा राज्यंकर जो श्रेष्ठता को प्रतिपादित करथिले। तो खंडपड़ा के राजा के दरबार कवि तो खंडपड़ा राज्यर दरबार जने कवि जे कि तो कवि ने संस्कृत भाषा रे एक श्लोक बोलकर गोटे श्लोक कहिकरी उनकी मीनसी खंडपड़ा राज्य राजांकर श्रेष्ठता को प्रतिपादित करथिला। ठीक अछि नेक्स्ट देखो यदुमणि बा कवि यदुमणि के पिता और माता का नाम क्या था। तो कवि यदुमणि बापा मां का नाम कौन थिला ना यदुमणि के पिता का नाम मुकुंद महापात्र और माता का नाम शोभा देवी था। नेक्स्ट अच्छी पिला माने सोचिए और लिखिए। देखो यार एक नंबर क्वेश्चन दिला नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। उड़ीसा में कितनी रियासतें थी किन्हीं 2 रियासतों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो पिला माने उड़ीसा में अंग्रेजी हुकूमत के समय कुल 26 रियासतें थी। उनमें से 2 प्रमुख रियासतें का नाम नयागढ़ और खंडपड़ा है। परवर्ती प्रश्न खंडपड़ा के राजा और नयागढ़ के राजा वनभोज के लिए कैसे जा रहे थे। तो खंडपड़ा राज्य राजा और नयागढ़ राज्य राजा वनभोज पे किमिन से जाउथले। तो खंडपड़ा के राजा हाथी पर सवार होकर पहाड़ के ऊपरी रास्ते से जा रहे थे। वही नयागढ़ के राजा पहाड़ की तलहटी के रास्ते से पालंकी में बैठकर जा रहे थे। यदुमणि ने एक पद गाकर खंडपड़ा वालों को क्यों सुनाया। यदुमणि गोटे पद गायिकी खंडपड़ा लोक मान को कहीं सुनेले। तो खंडपड़ा के दरबारी तो खंडपड़ा राज्य दरबार रे जने कवि थे अपने राजा को बड़ा दिखाने के लिए निज राजा को बड़ा देखापी गोटे श्लोक गोटे गाइले। तो नयागढ़ का नाम बढ़ाने और उस बात का करार जवाब देने के लिए यदुमणि ने एक व्यंग्यात्मक पद गाकर सुनाया। गोटे व्यंग्यात्मक पदटे गायकी सुनेले। यदुमणि इटामाटी क्यों गए थे। तो यदुमणि नयागढ़ इटामाटी कौन पे जाइथिले। तो उत्तर हो पिला माने यदुमणि अपनी आजीविका मीन्स रोजगार कमाने के लिए नयागढ़ के इटामाटी गांव में आए। वहां वे बढ़ई का काम करके लकड़ी से अपनी आजीविका चलाते थे। तो वहां वे बढ़ई का काम करके लकड़ी से अपनी तो माने काठ पाठ रे काम करके निजर जीविका निर्वाह करथिले। यदुमणि नयागढ़ राजा के प्रिय कैसे बने। तो बक्रबाक चक्रपाणी पटनायक ने यदुमणि को नयागढ़ के राजदरबार में राजा से परिचित कराया था। यदुमणि अपनी सुंदर और उत्कृष्ट रचनाओं के बल पर तो कवि यदुमणि अपने सुंदर और उत्कृष्ट रचनाओं के बल पर राजा के प्रिय पात्र व प्रिय बन गए। यदुमणि ने क्या क्या रचनाएं की थी। तो यदुमणि ने क्या क्या रचनाएं की थी। देखो बोले यदुमणि ने राघव विलास प्रबंध पूर्णचंद्र जैसे प्रमुख काव्यों की रचना की। इसके अलावा उन्होंने कई चौपदियाँ आशु कविताएं और राजाओं की
प्रशस्ति बा प्रशंसा में गीत भी लिखे। यदुमणि क्यों उत्कल घंट कहलाते? यदुमणि क्यों कहीं उत्कल घंट बोली कहा? यदुमणि सत्य का आधार करते थे और किसी से डरे बिना निष्पक्ष होकर अपने विचार रखते थे। यहाँ तक कि वे राजा से भी नहीं डरते थे, इसीलिए उन्हें उत्कल घंट कहा जाता था। 2 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। वनभोज का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पिलाने वनभोज का आयोजन कहाँ हुआ था ना? वनभोज का आयोजन राजगिर पहाड़ की तलहटी में हुआ था। परवर्ती प्रश्न, दोनों राजाओं के बीच संबंध कैसा था? दोनों राजाओं के बीच सगे भाइयों जैसी गाढ़ी मित्रता थी। नयागढ़ के राजा किस रास्ते से जा रहे थे? तो नयागढ़ के राजा पहाड़ की तलहटी के रास्ते से जा रहे थे। मुकुंद महापात्र जे कि यदुमणि को बापा अटंती, तो मुकुंद महापात्र क्या काम करते थे? तो मुकुंद महापात्र आठगढ़ राजांकर राज दरबार में चित्रकार और स्थपति, जाको कारीगर कहबा, तो कारीगर का काम करते थे। यदुमणि ने किससे संस्कृत पढ़ी थी? तो यदुमणि ने पंडित विद्याधर महापात्र से संस्कृत पढ़ी थी। किसने यदुमणि को नयागढ़ राजा से परिचित कराया? तो बक्रबाक चक्रपाणी पटनायक ने यदुमणि को नयागढ़ राजा से परिचित करवाया था। यदुमणि की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सा है? तो उनकी प्रमुख रचनाएं, तो यदुमणि के प्रमुख रचनाएं राघव विलास और प्रबंध पूर्णचंद्र है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अंग्रेजी हुकूमत के समय नयागढ़ क्या था? नयागढ़ रियासत था, मीन्स गणात राज्य थिला। खंडपड़ा के राजा किस पर बैठकर जा रहे थे? हाथी की पीठ पर बैठकर जा रहे थे। मुकुंद महापात्र कैसे आजीविका चलाते थे? तो मुकुंद महापात्र चित्र और मूर्तियां बनाकर आजीविका चलाते थे। इनमें से कौन सी रचना यदुमणि की है? अभी तो कौ रचना यदुमणि अटे? राघव विलास। नेक्स्ट अच्छी पिला माने हमर अनुमान और कल्पना। तो देख एठारे गोटे क्वेश्चन देला, यदुमणि के हास्य रसात्मक है कि यदुमणि के हास्य रसात्मक कथन सुनकर लोग खुश हो जाते थे। आप ऐसे कथनों का संग्रह करके सहपाठियों को सुनाइए और उनका मजा लीजिए। तो यदुमणि हास्य रसात्मक कथा कहीकि अन्य मानक खुशी कर दोथिले। तो पिला माने तमे मते प्रकार किछि गोटे संग्रह करो, ताकू क्लास रे सुनाओ। जेमिति कि तमे लिखि परिबो पाठ भितरे यदुमणि का गोटे प्रसिद्ध कथन अछि जे, तराजू देखो क्या मती गई मारी, नीचे आ गया जो पलटी भारी। ओके, तो इस कथन को अपनी कक्षा में सहपाठियों के सामने हाव भाव के साथ सुनाए और इसका आनंद ले। ठीक अच्छे, चलो नेक्स्ट देखिबा 2 नंबर क्वेश्चन। यदुमणि का चित्र संग्रह करके उसके नीचे उत्कल घंट लिखा। तो यदुमणि को गोटे फोटो संग्रह करिवो, यदुमणि को गोटे फोटो बा चित्र संग्रह करिवो, ता तले उत्कल घंट बोली लिखिवो और कक्षा की दीवार पर चिपकाए, क्लासरूम रे चिपकेबो। आ कल्पना करिवो जे उनकी उपस्थिति बुद्धि, तांकर जो उपस्थित बुद्धि कितनी तेज थी। क्या आप भी अपनी ऐसी बुद्धि का प्रयोग कभी करते हैं? तो लिखियो बोली से कहिछि। तो देखो एटा लिखि परिबा, यदुमणि की उपस्थिति बुद्धि बहुत तीव्र थी। वे किसी भी कठिन या जटिल परिस्थिति में तुरंत अपनी हाजिर जवाबी से माहौल को हल्का और प्रभावपूर्ण बना देते थे। जिमिनी तमरो अनुभूति देखिया बेले, हाँ कभी कभी हम भी दैनिक जीवन में अपनी उपस्थिति बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे जब किसी खेल या बहस झगड़ा पाखंड करवा के दौरान कोई साथी हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हम बिना घुसा हुए अथवा न रागीगिरी कोई मजाकिया बात कहकर स्थिति को संभाल लेते हैं। नेक्स्ट है, आपके द्वारा सुने गए चुटकुले मित्रों को सुनाए और उसका आनंद भी लीजिए। जमीती पिला माने एमिति किसी चुटकुला हो परिबो, माने गोटे कन्वर्सेशन गोटे हो परिबो। जिन शिक्षक कहले रमेश को, रमेश बताओ, जो पढ़ेगा लिखेगा वही आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा वही आगे बढ़ेगा, इसका क्या मतलब है? तो रमेश को मजा ढंग रे, सर इसका मतलब है कि जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे मुड़कर देखेगा, जे पढ़िबो से आगू जीवो, जे न पढ़िबो से पछुको बुलिकी देखियो।
तो एमती किसी हस मजाक भी कहीदे पार। 4 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा की रियासतों के नाम ढूंढकर लिखिए। ओडिशार रियासत मीन गणत राज्यर ना जा खोजी लेखल से कहूँ। तो अंग्रेज हुकूमत के समय ओडिशा में कुल 26 रियासतें थी। उनमें से कुछ प्रमुख रियासतें का नाम दिया गया है, जमीन कि नयागढ़, खंडपड़ा, आठगढ़, ढेंकानाल, मयूरभंज, केउझर, सेनी बलांगीर, संबलपुर, कलाहांडी, बामरा, बौद्ध, तालचेर। तो एमती किसी गणत राज्य ना आम कहीदे पारे। चलो नेक्स्ट देखा भाषा ज्ञान सेक्शन। तो नीचे देखे उदाहरण को देखकर उस प्रकार नए शब्द बनाइए, उन शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जमीन कि नी प्लस धन निधन है, आज उनका निधन हो गया। निधन अर्थ होची मृत्यु। सेमिति बी प्लस ग्रह इक्वल कौन हो पिला, उत्तर हो पिला माने विग्रह। वाक्य लिखि परिबो जे मंदिर में भगवान का विग्रह स्थापित है। प्र प्लस बंध इक्वल हो पिला माने प्रबंध, कार्यक्रम का सुंदर प्रबंध किया गया था। प्रभाव इक्वल हो प्रभाव, उस पर अच्छी बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। ओके ओके चलो नेक्स्ट देखिए आम दिया गला। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उदाहरण को देखकर युग्म शब्द बनाए। जमीन कि हंसी खुशी इक्वल हंसी खुशी। सेमिति रहन ओके रहने मैं रहन अच्छी ने ना इटा नाडे काटदब। रहन सहन, रहन सहन नहीं पार, रहन सहन नहीं पार। भाग दौड़, खून खराबा, आमने सामने, आस पास, चाल ढाल, देख भाल। एमती पिला आम लिखिदे पारिबा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिला माने 3 नंबर क्वेश्चन, आपके इस पाठ में एक शब्द आया है चौपदी। चौपदी का अर्थ होची कौन ना 4 पदों का समूह। इस प्रकार के पंचवटी, चतुर्भुज, षड्रस, सप्ताह, त्रिफला, इसका क्या मतलब है? चलो देखिए कौन मतलब अच्छी। पंचवटी अर्थात 5 बट लगी मीन्स 5 बरगद। तो 5 बरगद के वृक्षों का समूह को पंचवटी कहा जाए। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला ताकू चतुर्भुज। षड्रस 6 रसों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह बोले हमें कही पारिबा। 4 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों से सार्थक वाक्य बनाए। तो हुकूमत, तलहटी, आमंत्रित, श्रेष्ठता और प्रतिभा, ये जगह वाक्य बनाया से आमको कही। तो देखो हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत के समय भारत में कई रियासतें थी। तलहटी मीन्स पाददेश, तो पहाड़ की तलहटी में एक सुंदर गांव बसा था। आमंत्रित, राजा ने वनभोज में सभी को आमंत्रित किया। श्रेष्ठता, उन्होंने प्रतियोगिता में अपनी श्रेष्ठता साबित की। प्रतिभा, यदुमणि एक अद्भुत प्रतिभा के धनी कवि थे। ओके चलो नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर या हटाकर, मात्रा लगे ना काटिकी शब्द बना। जमीन कि राजा देथिला आकार कटिकी जदि ओकार लगेबा तो सेटा रोज हो गला। सेमिति हाथी कौन हम, तो हाथीर पिला माने जदि हसेकार कटेदेबा दीर्घकार कटेबा तो हाथ हम, नले हसेकार लगे हित हो पार। सीना आउट पिला माने कान, कान पिला माने नरे आकार लगे तना नले किन भी हो पार। मत माता कि मिता भी हो पार। देवाड़ू आकार कले देव कि दावा भी हो पार। 6 नंबर क्वेश्चन, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उदाहरण को देखकर वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो राजा ने भोज का आयोजन किया, इटा को लिखा जे राजा नेड़ा कटा ही गला। भोज का आयोजन जो किया को लिखा करेंगे, तो राजा भोज का आयोजन करेंगे, तो भविष्य काल लिखा। इटा पिला माने पास्ट टेंस लिखा है। राजा ने भोज का आयोजन किया, इटा पास्ट टेंस रे। इटा हूँ पिला माने फ्यूचर टाइम रे लिखा है। सेमिति उन्होंने राजा की महानता प्रतिपादित की, तो ये पास्ट टेंस। यार उत्तर लिखि पारिबो जे एटा उन्होंने जगह लिखा वे राजा की महानता प्रतिपादित करेंगे। सेमिति उन्होंने क्या आसानी से छोड़ दिया, तो क्या वे आसानी से छोड़ देंगे। उन्होंने राजा से परिचित कराया, एटा लिखि पारिबो
वे राजा से परिचित कराएंगे। उन्होंने पुत्र का नाम रखा। वे पुत्र का नाम रखेंगे। इमिति लिख परिबा। नेक्स्ट उदाहरण को देखकर शब्दों के रूप में बदलिए। जिन रियासत रियासत है तो पिला माने एठारे एक वचन बहुवचन कराई। तो बात कौन हम तो पिला बात रे हम तुम एक वचन बात बहुवचन हेले बाते। नहर नहरे नहर नहरे सेमिति आंख आंखें छत छतें आ दीवार दीवारे। ठीक अच्छे। तो ये प्रकार पिला माने ए पाठर समस्त प्रश्न उत्तर को एठी हमें कंप्लीट करले। तो आशा करूँ वीडियो समस्त को पसंद आसथिबो। तो चलो पहले वीडियो को एठी हम एंड करबा। समस्त थैंक यू सो मच।